बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी विल डिस्कस remaining factors of SN1 and SN2 reactions। नंबर 3 पे हमारा फैक्टर था अफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें हम बात करेंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शंस के रेट पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। अब देखें, सॉल्वेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। गुड सॉल्वेंट्स आर दोज, ये उसने आयोनाइजिंग या पोलर सॉल्वेंट्स की बात की है, are those in which ions are stabilized by solvation. Greater the polarity of a solvent, greater is its ability to stabilize a charged species. Reactions which produce ions from neutral species are accelerated by polar solvent. Thus, SN1 reactions in which carbocations are formed in the rate determining step are accelerated by polar solvents. अब देखें, उसने ये हमें पॉइंट वाज़े कर दिया कि SN1 रिएक्शन के केस में हमें पोलर सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जो कार्बोकेटाइंस बनेंगे SN1 रिएक्शन में रिवर्सिबल आयोनाइजेशन से अल्काइल हैलाइड की, उसको स्टेबलाइज सिर्फ पोलर सॉल्वेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाइड्रोलाइसिस रेट ऑफ टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड इंक्रीजेज मोर देन 100 टाइम when solvent is changed from ethanol to water, because water is more polar than ethanol। हमें वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, उसकी आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं और सॉल्वेंट आपका एथानॉल है और दूसरा सॉल्वेंट आपका वाटर है, दोनों के अंदर अलग-अलग हाइड्रोलाइसिस करके देख लें। कहते हैं वाटर के अंदर जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होगा टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड का, वो 100 टाइम बढ़ जाएगा उसके मुकाबले में जिसमें सॉल्वेंट आपका एथानॉल था। तो उसकी वजह, जब आपने सॉल्वेंट वाटर लिया, टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलाइसिस हुई, कार्बोकेटाइन बना, वो पानी ने उसको स्टेबलाइज कर दिया, उसकी लाइफ बढ़ाई, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ा। लेकिन अगर आप SN2 रिएक्शन में आते हैं, द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन वेदर द इनिशियल चार्ज इज डिस्पर्स्ड or decreased or increase in the rate controlling transition state। लेकिन SN2 reaction which completes in single step, इसका जो अफेक्ट है SN2 रिएक्शन में, जो सॉल्वेंट का जो अफेक्ट है, वो किस पे डिपेंड करता है कि वेदर जो इनिशियल चार्ज था वो डिस्पर्स हो गया या डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुआ। इस चीज़ को हमने देखना है। द रिएक्शन इन विच इनिशियल चार्ज आर इंक्रीज्ड इन द ट्रांजिशन स्टेट आर फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखें, अगर हमारे कुछ ऐसे रिएक्शन भी हैं जिनका इनिशियल चार्ज ट्रांजिशन स्टेट में बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ पे आप बेहतर है पोलर सॉल्वेंट यूज़ करें। पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो आपका रिएक्शन रेट बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनका इनिशियल चार्ज
ट्रांजिशन स्टेट में कम हो जाएगा तो वहाँ पे आपको अज़ीज़ तलबा पोलर सॉल्वेंट की बजाय लेस पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो ये तो वो बात कर रहा था SN2 रिएक्शन की। तो हम देखें दो ही तरह के SN रिएक्शन पढ़ते हैं, SN1 एंड SN2। तो हमने देखा कि SN1 रिएक्शन के अंदर चूँकि रिवर्सिबल आयोनाइजेशन होती है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, उस साइन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए। जैसा उसने एग्जांपल दी कि अगर आप टर्शियल काइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलाइसिस पोलर सॉल्वेंट वाटर में करेंगे तो ये 100 टाइम्स ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में, जब आप उसकी हाइड्रोलाइसिस एथानॉल में करेंगे। यानी वाटर में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम बढ़ेगा। लेकिन SN2 रिएक्शन के लिए आपको ये देखना होता है कि आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें जो स्पीशी है आपकी, उसका चार्ज इंक्रीज़ हुआ, डिस्पर्स हुआ या डिक्रीज़ हुआ। अगर तो इंक्रीज़ हुआ ट्रांजिशन स्टेट में स्पीशी चार्ज, तो बेहतर है कि आप पोलर सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करें। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर चार्ज ऑफ स्पीशी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है या डिस्पर्स हो रहा है, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट चूज़ कर लें। तो ये हमारा नंबर 3 फैक्टर था। आखिरी फैक्टर पे आते हैं, द इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स आर दोज दैट बिकम द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल्स और आइंस आफ्टर दे डिपार्ट। यानी बेहतरीन जो आपके लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो निकलने के बाद सबस्ट्रेट से लैदा होने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। और हमें कहते हैं जो वीकेस्ट बेसिस होते हैं आमतौर पे वो हमारे बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होते हैं। अमंग द एल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड्स में देखें, मसलन मैं वो हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ, एल्काइल मैंने बोल दिया, सॉरी। हैलाइड्स में आयोडाइड इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड फ्लोराइड आइन इज़ द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। अदर वीक बेसिस that are good living groups are alkanes sulfonate RSO3 minus and alkyl sulfate ions RSO4 minus। ये भी आपके वीक बेसिस हैं, ये भी गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। अब हमें एग्जांपल दे रहा है कि भाई फिनॉक्साइड आयन इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप देन एल्कोक्साइड बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज delocalized over to ring, whereas delocalization is not possible in alkoxide। अब देखें चूँकि फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो है वो डिलोकलाइजेशन का जिक्र आ गया तो इसने ख़ुद को स्टेबल कर लिया। और हमने पीछे बात की कि आपकी जो स्पीशी, आपका आयन मॉलिक्यूल जितना ख़ुद को स्टेबल करेगा उतना बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो फिनॉक्साइड आपका जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है किसके मुकाबले में, RO एल्कोक्साइड के मुकाबले में, जिसमें कोई जो है वो डिलोकलाइजेशन नहीं है, जिसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसलिए एल्कोक्साइड आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप है। और इसी तरह अजीज़ तुलबा आखिर में वो कहता है कि हम एक पुअर लिविंग ग्रुप को एक बेटर लिविंग ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे OH नेगेटिव, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको गुड लिविंग ग्रुप भी बनाया जा सकता है बाय प्रोटोनेशन। जब OH नेगेटिव की प्रोटोनेशन होगी वाटर में तब्दील होगा। वाटर बेटर लिविंग ग्रुप है क्योंकि वाटर आपका वीक बेस है किसके मुकाबले में, OH नेगेटिव के मुकाबले में। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप इतना बेहतर नहीं है तो आपको उसको बेहतर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे OH नेगेटिव को हमने H2O में कन्वर्ट किया जस्ट बाय प्रोटोनेशन। एंड वाटर इज़ वीकर बेस एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव, सो वाटर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अजीज़ तुलबा हमारे ये 2 फैक्टर जो है वो बाकी थे और ये हमने टोटल 4 फैक्टर जो है वो स्टडी किए जो अफेक्ट करते हैं ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो हमारे आज के फैक्टर थे अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट
एंड इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप्स। तो ये हमें क्लियर हो गया SN1 में हमें पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवर करेगा, और SN2 के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें चार्ज, स्पीशी चार्ज जो है वो इंक्रीज, डिक्रीज या डिस्पर्स हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा। और हमने देखा हमारे बेटर लिविंग ग्रुप्स वो होते हैं जो वीकर बेसिस होते हैं, जो खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं, चाहे वो डिलोकलाइजेशन से कर लें जैसे फिनॉक्साइड ने किया एज़ कम्पेयर टू RO नेगेटिव। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।